एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और उनसे बोले, हे तातश्री, क्या आप मुझे सच में बता सकते हैं कि स्त्री या पुरुष दोनों में से कौन है जो संभोग के समय सबसे ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? भीष्म ने कहा, इस संबंध में मैं तुम्हें भंगस्वाना और सक्रा की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वो न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं थे। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया, जिसका नाम था अग्निष्टुता, क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था। इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए थे। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे, ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वो उसे दंड दे सके। लेकिन भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ते गया। एक दिन राजा शिकार के लिए गए थे। इंद्र ने सोचा ये बहुत ही अच्छा समय है अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह अपनी सुध बुध खो बैठा था। न उसे दिशा समझ में आ रही थी और न ही अपने सैनिक दिखाई दे रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसने एक छोटी सी नदी देखी, जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश करके पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल रहा है। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ कैसे हो गया और क्यों हो गया। राजा भंगस्वाना सोचने लगा कि इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊंगा। मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा, क्या कहूँगा? मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस अपने महल पहुंचा, तो उसने देखा कि उसे सभी लोग अचंभित होकर देख रहे हैं। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ पर रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर स्त्री रूप में वो एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, और ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर तुम सभी लोग संभालोगे। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करते हुए देखकर देवराज इंद्र और क्रोधित हो गए और उनके अंदर बदले की भावना ने फिर से जगह ले ली। इंद्र सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने कोई गलती कर दी है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा भंगस्वाना के राज्य में पहुंच गए। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचे और पूछा कि वो क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई, तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा कि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को उस पर दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा, तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों को जीवन दान देना चाहती हूँ। इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ।
लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते हो? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसीलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। अपनी कहानी पूरी करने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। ऐसी ही एक और कहानी का वर्णन ग्रीक धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संभोग के समय पुरुष से ज्यादा स्त्री को आनंद मिलता है। एक राजा था जिसका नाम तिरेसियास था। वह युवा दिनों में एक बार जंगल में शिकार करने गया था। वहां उसने 2 सांपों को संभोग करते समय लिपटे हुए देखा। तिरेसियास को न जाने क्या सूझा, उसने अपने सिपाहियों की मदद से उन विशाल सांपों को अलग करवा दिया। ऐसा करवाते ही उसे श्राप मिला कि उसका पौरुष चला जाएगा और वो एक महिला के रूप में बदल जाएगा। कई साल बीत गए। तिरेसियास अपने स्त्री रूप में दोबारा उसी जंगल से गुजरा। अपनी नफरत के चलते उसने अपने सिपाहियों की मदद से दोबारा एक सांप के जोड़े को अलग कर दिया। इस बार ऐसा करते ही वह पुरुष बन गया। अब वह अपनी तरह का एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया था। उसी समय ग्रीक भगवान जियूस और उनकी पत्नी हीरा में विवाद चल रहा था कि सेक्स कौन ज्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। तिरेसियास ने स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया था, इसलिए उन्होंने तिरेसियास को बुलाया। तिरेसियास ने जियूस और हीरा के सवाल का एकदम सीधा और सटीक जवाब दिया। महिलाएं पुरुषों से 9 गुना ज्यादा सेक्स का आनंद उठाती हैं। इस जवाब से हीरा बहुत नाराज हो गई और उन्होंने तिरेसियास पर ऐसा वार किया कि वो अंधा हो गया। जियूस अपने आप को तिरेसियास के अंधेपन के लिए जिम्मेदार समझने लगा और उन्होंने उसको भविष्य देखने का वरदान दे दिया। इस प्रकार इस दूसरी कथा से भी यह स्पष्ट होता है कि संभोग के समय स्त्री को पुरुषों से ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।